हम सदा ही सोचते हैं कि भाग्य क्या है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो पहले ही लिखा जा चुका है? जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो हमें कर्म की आवश्यकता क्या है? या अगर किसी के भाग्य में दुख लिखा है, तो क्या उसके सत्कर्म उसके भाग्य का लिखा बदल सकते हैं, या किसी के दुष्कर्मों का प्रभाव उसके भाग्य के सुखों को उससे दूर कर सकता है? अगर आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। एक बार की बात है जब देव ऋषि नारद धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से स्वर्ग से धरती पर आते हैं और धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण करते हैं। तब नारद मुनि देखते हैं कि धरती पर पाप अधिक बढ़ता जा रहा है और दुष्कर्म करने वालों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है और पाप करने पर भी उसे धरती पर कोई कष्ट नहीं हो रहा है। यह देख नारद मुनि धरती से सीधा वैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं ताकि भगवान विष्णु से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकें। वैकुंठ धाम पहुंचने पर नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और संकोच पूर्वक भगवान से अपने प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे भगवान, आप सभी प्राणियों के पालनहार हैं। आपकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, परंतु मैं धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से गया था और मैंने वहां अधर्म होते देखा है। धरती के प्राणियों को उनके कर्म के आधार पर फल नहीं मिल रहा है। नारद मुनि की बात सुन भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी हो रहा है वह सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं धरती पर देखकर आ रहा हूँ पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भले लोगों को जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें बुरा फल मिल रहा है। भगवान विष्णु तब नारद मुनि से कहते हैं कि ऐसी कोई घटना बताओ जिससे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि मैंने जंगल में एक गाय को दलदल में फंसा देखा। उस जंगल में कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा और गाय को दलदल में फंसा देखकर भी गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को पार कर गया और थोड़ी ही दूरी पर जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थाली मिली। कुछ समय के बाद वहां से एक साधु गुजरा। उस साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया। और जब वह साधु वहां से जाने लगा तो कुछ ही दूरी पर जाकर एक गड्ढे में गिर गया और उसे चोट लग गई। यह सारा वृत्तांत सुनाकर नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि प्रभु, बताइए यह कैसा न्याय हुआ। जिसने गाय के प्राणों की रक्षा नहीं की उसे सोने की मुहरे, और जिसने गाय के प्राणों को बचाया उसे गड्ढे में गिरा दिया। नारद जी की बातें सुन भगवान विष्णु कहते हैं कि यह सही हुआ, क्योंकि जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा था, लेकिन उस चोर के इस पाप के कारण उसे कुछ मोहरे ही मिली और उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरा दिया क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु थी। लेकिन गाय को प्राणों की रक्षा करने के पुण्य फल से उसकी मृत्यु टल गई और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। वह जैसा जैसा कर्म करता जाता है वैसा ही फल पाता जाता है। भगवान विष्णु की यह बात सुन नारद मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए वैकुंठ से प्रस्थान करते हैं। आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपको अपने भाग्य पर आपके कर्म का प्रभाव अवश्य समझ आया होगा। हम अपने भाग्य के लिखे को बदल तो नहीं सकते, परंतु अपने कर्मों से उनको प्रभावित जरूर कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो अविरल धारा को सब्सक्राइब करें।